हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके एजुकेशनल चैनल अ स्टेप फॉर लर्निंग में। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे, जिसका अनुवाद करना बेहद ही आसान होता है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन हमारा दो प्रकार से किए जाते हैं। एक वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लगाकर और दूसरे क्वेश्चन वर्ड की सहायता से, यानी प्रश्न सूचक शब्द की सहायता से। तो चलिए देखते हैं कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले देखिए, जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो पहले स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे, यानी सबसे पहले डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर निगेटिव रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इसमें सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करना है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट आएगा तो लिखेंगे, नहीं तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और दूसरा जो हमारा है, देखिए क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी यानी प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हमें क्या लगाना है, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद निगेटिव रहेगा तो नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड आएंगे तो लिखेंगे, नहीं तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो आपको डिड सभी के साथ लगाना है, यानी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर में हो या प्लूरल नंबर में, कोई भी नंबर हो, हमें डिड सबके साथ लगाना है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। तो चलिए जितने भी वाक्य हमारे पास हैं उनका अनुवाद हम क्रमशः करते हैं। तो पहला वाक्य है, क्या आपने उसकी कार खरीदा? क्या आपने उसकी कार खरीदा? वाक्य क्या से शुरू है तो पहले स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या लगाना है, डिड। क्या लगाना है, डिड। आपने सब्जेक्ट है तो उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाना है, इसमें नहीं आया ही नहीं है तो नॉट नहीं लगाना है। तो डिड यू, खरीदना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, बाई, और उसकी कार, उसकी कार के लिए क्या लगाएंगे, हिज कार। तो डिड यू बाई हिज कार, क्या आपने उसकी कार खरीदा? अगला वाक्य देखिए, क्या मोहन ने आपके पैसे चुराए? तो देखिए सबसे पहले वाक्य क्या से शुरू है तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मोहन, डिड मोहन। अब देखिए चुराना, फर्स्ट फॉर्म लगाना है स्टील, STEAL, स्टील, आपके पैसे। ऑब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे, योर मनी। तो डिड मोहन स्टील योर मनी, क्या आप कल अपने दोस्तों से नहीं मिले? तो देखिए वाक्य क्या से शुरू है और सब्जेक्ट क्या है, आप। तो सभी के साथ चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वाक्य क्या से शुरू है तो सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यू। अब देखिए निगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट। डिड यू नॉट। अब मिलना का मीट, MEET, मीट अपने दोस्तों से। तो हम क्या लिखेंगे, अपने के लिए योर, यू के साथ क्या आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, योर फ्रेंड्स। और कल का इसमें क्या लगाते हैं, यस्टरडे, YESTERDAY। तो क्या आप कल अपने दोस्तों से नहीं मिले? तो डिड यू नॉट मीट योर फ्रेंड्स यस्टरडे। क्या सीता आपके घर नहीं आई? वाक्य क्या से शुरू है तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट सीता, डिड सीता। अब निगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। अब देखिए आना का फर्स्ट फॉर्म कम टू, आपके घर, योर हाउस, योर हाउस। तो डिड सीता नॉट कम टू योर हाउस। अगला वाक्य देखिए, क्या उस लड़के ने इस पुस्तक को फाड़ा? तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, डिड। उस लड़के को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो हम क्या लिखेंगे, दैट बॉय, दैट बॉय। तो डिड दैट बॉय। अब देखिए फाड़ना का क्या होता है, टीयर, TEAR, टीयर, और इस पुस्तक को हम क्या लिखेंगे, दिस बुक। तो डिड दैट बॉय टीयर दिस बुक। अगला वाक्य देखिए, आपने अपनी समस्याओं को कैसे हल किया? इसमें क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड के लिए हमने बताया सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखिए, उसके बाद डिड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट निगेटिव है तो नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने अपनी समस्याओं को कैसे हल किया? तो कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाउ, हाउ। उसके बाद हमें क्या लगाना है, डिड। आपने तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, यू, और हल करना का सॉल्व, SOLVE, सॉल्व। अपनी समस्याओं को तो यू के साथ अपना के लिए क्या आता है, योर, और समस्या का क्या होता है, प्रॉब्लम्स। तो आपने अपनी समस्याओं को कैसे हल किया, हाउ डिड यू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अनीता अपने माता पिता के साथ आगरा क्यों नहीं गई? तो क्यों आया इसमें, क्वेश्चन वर्ड। तो क्यों का अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, वाई। उसके बाद हमें लगाना है डिड, अनीता।
निगेटिव है तो नॉट लगाना है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, नॉट। अब देखिए गई, नॉट। गो टू, कहाँ, आगरा, तो लिखेंगे आगरा। अपने माता पिता के साथ, तो प्रीपोजिशन क्या आएगा, विथ। और अनीता है, इसके लिए जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, हर। अब माता पिता का हम लिखेंगे पेरेंट्स। तो वाई डिड अनीता नॉट गो टू आगरा विथ हर पेरेंट्स, उन लोगों ने कल क्या किया। तो क्या इसमें क्वेश्चन वर्ड है, तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, व्हाट। उसके बाद डिड लगाना है, डिड। उन लोगों का हम क्या लिखेंगे, दे। और करना का अंग्रेजी क्या होता है, डू। और कल का यस्टरडे। तो उन लोगों ने कल क्या किया, तो व्हाट डिड दे डू यस्टरडे। राम और श्याम कल कहाँ गए, इसमें कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले क्या होगा, वेयर। उसके बाद हमें क्या लगाना है, डिड। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना का क्या होगा, गो। और सॉरी कल है तो यस्टरडे, YSTERDAY। तो राम और श्याम कल कहाँ गए, तो वेयर डिड राम एंड श्याम गो यस्टरडे। आपने मुझे कल कहाँ देखा, कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेयर। उसके बाद हमें क्या लगाना है, डिड। अब देखिए आपने सब्जेक्ट है तो यू लिखेंगे, और किस माने देखा, सी। किसे, मुझे, ऑब्जेक्टिव केस मी। और कल का क्या लिखेंगे, यस्टरडे। तो वेयर डिड यू सी मी यस्टरडे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक सेंटेंस का अनुवाद अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।